अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे 4 जो है वो ऑप्शंस दे दी गई हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको आपने जो है वो सर्कल करना है। अब जो फर्स्ट वाला है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 इज़। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको जो है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसमें आपको बताया था कि अगर जो है वो पावर प्लस में होगी तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा। और कितनी वैल्यूज़ आगे जाएगा, 6 वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट आगे जाएगा। जब हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो पावर अगर प्लस में है, पॉइंट आगे जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, हमें कितनी वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद, 6 वैल्यूज़। तो हम जो है वो 6 वैल्यूज़ बनाएंगे। ये 1 वैल्यू हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पॉइंट जो है वो 6 वैल्यूज़ आगे चला गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, कितने ज़ीरो हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे जो है वो कौन सी ऑप्शन ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी जो है वो सी ऑप्शन ये ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज़। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया है, इसको जो है वो हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 0.00034। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम साइंटिफिक फॉर्म को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो पावर अगर प्लस में होगी तो पॉइंट आगे जाएगा, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक में चेंज करते हैं तो ये उलट हो जाता है। अगर पॉइंट जो है वो आगे जाएगा तो पावर जो है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। और पावर जो है वो हमें ज़ीरो के बाद नहीं चाहिए होती, पावर हमें ज़ीरो के अलावा किसी भी डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स के बाद जो है वो हमें पॉइंट चाहिए होता है। ज़ीरो के बाद जो है वो हमें पॉइंट नहीं चाहिए होता। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट कितनी वैल्यूज़ आगे जाएगा, 3 के बाद पॉइंट आएगा, कितनी वैल्यू आगे गया, 1, 2, 3, 4। जब पॉइंट 4 वैल्यूज़ आगे गया तो ये क्या बन गया, पॉइंट यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट कहाँ गया, आगे गया। जब पॉइंट आगे जाएगा पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और कितनी वैल्यूज़ आगे गया, 4 वैल्यूज़ आगे गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। तो यहाँ पे आ गया 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़। जो कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, 10। अब यहाँ पे आ गया log 2 रेज़ टू पावर 3, log 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे जो है हम पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2। अब जो बेस है वही जो है वो सामने वैल्यू होगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे इसकी कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट है log 100 इज इक्वल टू। अब जो है वो log 100 हम इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो है वो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, log 100 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया, log 100 2 के इक्वल। तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन आ गई। उसके बाद है इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज़। अब जो है यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लेके करना चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना चाहें तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। यहाँ पे जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा log 200 इज इक्वल टू, तो वो क्या आ गया, 2.3010। यहाँ पे क्या आ गई, सी ऑप्शन। अगर आप इसका एलसीएम लेके करना चाहें तो हम उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो जो है वो हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब जो है 7 पार्ट है, log 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है, या अनडिफाइंड होता है। इसको भी जो है वो हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, log 0। अब log 0 ये मैथ एरर आ गया, जब मैथ एरर आ जाए तो इसका मतलब है ये अनडिफाइंड है, इसको जो है वो हम सोल्व नहीं कर सकते। अब आगे आ जाएगा log 10,000, log 10,000, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे इसकी कौन सी ऑप्शन है, सी। अब यहाँ पे है log 5 प्लस log 3, log 5 प्लस log
3। यहाँ पे जो है वो जब हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और log को हम एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log 15 के इक्वल। तो यहाँ पे इसकी कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। इस क्वेश्चन को, ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे जो है वो एक फॉर्मूला लगा था जिसको मैंने आपको बताया था, वो ये था log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। अब जो है 3 हमारे पास क्या है, बेस है, बेस इज इक्वल टू 3। जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 81 के इक्वल आ गया, और एक्सपोनेंट किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ये आपने बस याद रखना है, जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। 4 जो है वो एक्सपोनेंट हो गया, और जिसके ऊपर पावर होती है वो क्या हो जाता है, बेस। ये बेस हो गया और ये रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। log बेस क्या थी, 3, रिजल्ट क्या है 81, और एक्सपोनेंट क्या है 4। log 3 81 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है, सी, log 3 81 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये इसकी सी ऑप्शन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।